नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं। दोस्तों, सभी के खाते में भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर जो एक अपडेट आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 13 नवंबर 2025 12 जिलों में पेंशन के पैसा जो है भेजे गए हैं। 2500 रुपये भेजे गए हैं। इन लोगों को नहीं भेजा गया है पेंशन, और इन लोगों का नाम भी कटने वाले हैं। दोस्तों, कौन से वे लोग हैं जिनके नाम कटने वाले हैं, कौन लोगों को भेजा गया है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी YouTube चैनल पर पहुंचाए जाएंगे। जो भी छोटी बड़ी जो भी जानकारी होंगी, चाहे पेंशन योजना से रिलेटेड हो या फिर सरकारी अन्य योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 नवंबर 2025 को 1,000 रुपया अभी भेज दिए गए हैं। और दोस्तों, ये जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो है गिरिडीह जिले के। कौन सा जिले का दोस्तों? तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, है गिरिडीह जिले का। ठीक है, गिरिडीह जिले का है, जिसमें सभी के खाते में 1,000 रुपये भेज दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इस वृद्ध जन है इसको तो मिल गए हैं, लेकिन बाकी पूरे गिरिडीह जिले में नहीं मिले हैं। ये भी आप लोगों को अभी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मिला है, कुछ वैसे लोग हैं जिन लोगों को नहीं मिला है। तो कुछ वैसे लोग हैं जिनको मिल गया, उनके लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा आ गया। लेकिन जिन भी महिलाएं को, जिन भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को नहीं मिले हैं, उसको कब मिलेंगे या फिर उसका किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी है तो कैसे चेक करना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि इनको जो पेंशन मिला था अक्टूबर महीने में, उसकी भी डेट आप देख सकते हैं। उसकी डेट था 10 अक्टूबर 2025, और अबर क्या मिला 11 नवंबर। मतलब देख सकते हो कि सरकार ने इस बार क्या किया है कि पूरी तरह से सरकार का फोकस है कि पेंशन योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको सही समय पर पैसे दिए जाएं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि अक्टूबर महीने को 10 तारीख को मिले थे और नवंबर महीना को 11 तारीख को मिल रहे हैं। तो मतलब एक दिन की देरी हो रही। मतलब ये कह सकते हैं इस चीज़ों में कि सरकार इस चीज़ों पर भी, पेंशन को भी देखते हुए चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैयत सम्मान योजना में अभी 2500 रुपये मिल रहे हैं, और आप लोगों का भी कहना है कि आप लोगों को भी 2500 रुपये चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, अभी आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में 2500 तो रुपया नहीं दे रही है। उसके जगह में क्या कर रही है दोस्तों कि आप लोगों को पेंशन जो मिल रहा है 1,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया कि जिस तरह से मैयत सम्मान योजना में 2500 मिल रहे हैं और आप लोगों को 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं, पर आप लोगों को समय पर दिया जाए। इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि समय को पूरा ध्यान में रखते हुए बस 1-2 दिन का ही फर्क है। और आप लोगों का भी डिमांड है कि आप लोगों को मैयत सम्मान योजना के बराबर, मैयत सम्मान योजना के बराबर जो है आप लोगों को पैसा चाहिए। मतलब 2500 रुपया आप लोग को भी चाहिए। सरकार ने क्या चालाकी चला है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग मांग रहे हैं 2500 रुपया, सरकार 1,000 रुपया समय पर भेज दे रही। 1,000 रुपया समय पर इसलिए भेज रही है क्योंकि अगर 1,000 रुपया सरकार समय पर नहीं भेजता है तो आप लोग 2500 रुपया की मांग करने लग जाओगे। तो सरकार चाह रही कि इन लोगों को 1,000 रुपया दे करके अभी इसका मुंह चुप कराया जाए, ताकि आप लोगों का ध्यान इसी जगह पर रहे और सरकार तक आप लोग 2500 रुपया की मांग नहीं कर पाओगे। इसीलिए सरकार का ये मांग चल रहा है और ये चीज़ें ये कर रहे हैं। पर आप लोगों को जिस तरह से मैं पहले ही आप लोगों को
वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के अपडेट लेकर के आ रहा हूं कि आप लोगों को 1000 रुपये में नहीं रुकना है, क्योंकि हेमंत सोरेन 1000 रुपये में ही आप लोगों को रखना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए 2500 रुपया कि कैसे भी करके आप लोगों को मैयत सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया मिलना चाहिए। इसके लिए मैं शुरू से ही आप लोगों के साथ आवाज़ उठाते आया हूं और आने वाले समय में भी आवाज़ उठाते रहूंगा जब तक आप लोगों को 2500 रुपये नहीं मिल सब 2500 रुपये नहीं मिल जाते। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार है, तो बिहार में कितना है दोस्तों, बिहार में 1100 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। लेकिन क्या हम बिहार से इतने कमज़ोर हैं कि मुझे 1000 रुपया दिया जाए? बिहार में 1100 रुपया, यही नहीं मैं आपको और बताता हूँ। दिल्ली में कितना मिल रहा है दोस्तों, तो दिल्ली में मिल रहा है 3000 रुपये। ठीक है, इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 3000 रुपये मिल रहे हैं। तो फिर जब दिल्ली में 3000 रुपये मिल रहे हैं, हमारे सटे बिहार में है, तो बिहार में 1100 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें 1000 रुपये में खुश नहीं रहना है। हमें भी चाहिए कि 2500 रुपये सरकार दे। 2500 रुपये से ज़्यादा अभी हम मांग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम 2500 रुपये में चल जाएंगे। 1000 रुपया में दवा भी बढ़िया से नहीं मिल पाता है। कुछ महिलाएं हैं, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक महिलाएं थी जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट की थी, उनको 9 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा था। 9 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा था, तो वो महिलाएं क्या कर रही थी, जो कोटे पर का चावल मिलता है, जो सरकारी अनाज मिलता है, वो तो खा लेती थी, लेकिन ना उसका दवाई का व्यवस्था हो पाता था, ना सब्जी का व्यवस्था हो पाता था। और जो अभी आप लोगों के साथ में 1000 रुपया दिया जा रहा है, तो 1000 रुपया में भी आप लोगों को कुछ नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, 1000 में क्या हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप बताओ, 1 महीना का आपका राशन हो पाएगा? जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी वृद्धा विधवा दिव्यांग लोग हैं, मैं वृद्धा के बारे में अगर स्पेशली बात करूं, तो वृद्धा लोगों के साथ में ये दुविधा है कि उसके बेटे लोग उसे अलग कर देते हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूं कि उससे बेटा लोग अलग कर देता है, उसके बाद उसके पास सहारा क्या बच जाता है, मात्र पेंशन। और वो भी पेंशन कितना है दोस्तों, 1000 रुपया। तो 1000 में नहीं हो पाते हैं। अब मान लीजिए 1000 आपको मिल रहे हैं, उसी में आपका दवाई का भी खर्चा उठाना है, उसी से आप लोगों का राशन का खर्चा उठाना है, उसी से आप लोगों को कुछ भी चीज़ खरीदने का मन करे तो वो भी। तो 1000 में 1 महीना चला पाना पॉसिबल नहीं है। इसी को लेकर के जब पिछले बार बहस चल रहा था, तो वहाँ पर चमरा लिंडा साहब जी हैं, वो बोल रहे थे कि वृद्धा पेंशन सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए दिया जाता है, जो कि उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गलत लगा मुझे। आप लोगों का चमरा लिंडा साहब जी का जो कहना था कि 1000 रुपया जो वृद्धा लोगों को दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए। जो चमरा लिंडा साहब ने खैनी चूना वाला बात कहा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खैनी चूना वाला बात आपको क्या सही लगा या फिर गलत लगा। तो जो अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं मेरे दोस्त, मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोगों को 1000 रुपये से बढ़ा करके कम से कम अगर 2500 रुपया भी मिल जाता ना वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी को, काफ़ी ज़्यादा खुशी होता मुझे भी और आप लोगों को भी, क्योंकि इससे आप लोगों का सारे कुछ खर्चे जो हैं 1 महीने के चल जाते। इसी से आप लोगों का दवा भी मिल जाता, इसी से आप लोगों का सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों का राशन पानी सारा कुछ आप लोगों को मिल जाता। लेकिन 1000 रुपया में कुछ नहीं हो पाते हैं। अब ये हो गया वृद्धा लोगों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं विधवा लोगों के बारे में। विधवा लोगों के साथ भी एक समस्या ये आ जाती है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वरना आप बीच में स्किप कर दोगे तो फिर ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे, क्योंकि इसके बाद भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस किस ज़िले में कब मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं विधवा लोगों के बारे में दोस्तों, ठीक है। विधवा लोगों को भी 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो उस लोगों को भी कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो विधवा हुई है तो इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 35, 40, 20, 18 इतने हुए होंगे। लेकिन इसके साथ में 1 या 2 बच्चे इधर हो गए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे को पढ़ाना
दो बच्चे को पढ़ाना लिखाना सारे चीज़ का खर्चा उठाना ये इतना आसान नहीं होता है जितना लोग बोल देते हैं। पढ़ाई का भी खर्चा उसी में आप लोगों को 1000 रुपये में देखना है। इसके साथ साथ में 1000 रुपये में इसका राशन पानी का भी व्यवस्था करना है। ठीक है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई राशन पानी और भी जैसे दवा के बारे में अगर खर्चा आ गया तो वो कहाँ से इलाज करवा पाएंगी। ये हो गया विधवा। और विकलांग लोगों के साथ में और भी ज़्यादा दिक्कत होते हैं। क्या दिक्कत होते हैं मेरे दोस्त? विकलांग लोग वैसे तो चल नहीं पाते हैं, इनका तो कुदरत ने ही ऐसा कर दिया है। और इनके साथ साथ भी इसका पढ़ाई लिखाई, क्योंकि इसके साथ भी बहुत कुछ जरूरी है, तो इनका भी पढ़ाई का खर्चा 1000 में नहीं हो पाता है। इनका भी दवाई का खर्चा 1000 रुपया में संभव नहीं इस महंगाई के दौर में। अब कुल मिलाकर के जब आपने इन सारी चीज़ों को समझा, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को 1000 मिलने चाहिए या 2500 रुपये मिलने चाहिए। अगर आप लोगों को 2500 रुपये मिलने चाहिए तो मेरी इस वीडियो को पूरा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना है, जहाँ भी करो, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, जो भी चीज़ें होता है वहाँ पर आप शेयर करो। क्योंकि ये जो आवाज़ अगर आप अभी नहीं उठाए तो आप लोगों का 4 साल बर्बाद हो जाएंगे और आप लोगों को कहीं भी पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1000 रुपये में ही सिमट कर रह जाना होगा, जो कि आप लोगों के लिए घूट घूट करके जीने के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि इससे पहले आप लोगों को पेंशन मिले हुए थे। अब कुछ कमेंट आप लोगों का मैं पढ़ लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इमरान करीम नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने कमेंट किया है। क्या कमेंट किया दोस्तों? बोकारो में कब तक आएगा नवंबर महीने के पेंशन। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को 2 प्रूफ दिखाए। 2 प्रूफ में से एक आप देख सकते हैं कि गिरिडीह जिले में भेज दिए गए हैं, लेकिन पूरे गिरिडीह में नहीं, कुछ ब्लॉक में भेजे गए हैं। इसी के साथ में आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं इस पेपर के कटिंग में। रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत पेंशनधारियों को नवंबर महीने का पैसा जो है वो भुगतान कर दिया गया है। लेकिन कितना किया गया है आप नहीं देखोगे, एक बार 1000 रुपये किए गए हैं। सिर्फ आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं सरकार, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोगों को दिए गए हैं। देख सकते हैं नवंबर महीने के सर्वजन पेंशन योजना लाभुकों को निम्न प्रकार से हैं। दोस्तों इसमें अगर आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं आ रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, जामताड़ा में कब पेंशन आएगा, जामताड़ा में नहीं आए हैं, बोकारो में नहीं आए हैं, उसी तरह से कोडरमा में भी अभी पेंशन नहीं पहुँचे हैं। तो कोडरमा में भी बहुत जल्द पेंशन आने वाले हैं। इसके बारे में जैसे हमारे पास प्रूफ आएंगे सबसे पहले लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को उम्मीद ये लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों का 15 तारीख के अंदर 15 तारीख के अंदर ही आप लोगों का पेंशन जो है वो मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है। अब आप लोग कोडरमा से जो भी हैं, बोकारो से जो है, जामताड़ा से हैं, आज आप देख लीजिएगा कि आप लोगों का पेंशन पहुंच गए हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं फिर भी आप कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं शोभनूर का मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि साहिब नूर अली, मेरी 9 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं आए हैं, कब आएगा? तो स्पेशल इनके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें। अगर इनको पेंशन के पैसे 9 महीने से नहीं मिल रहे हैं तो मेरे दोस्त कुछ ना कुछ इसके साथ में प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि 9 महीने से पेंशन रुकना, आ तो इनका डीबीटी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और अगर डीबीटी सही होगा तो किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत है। तो अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान क्या है, इनको प्रखंड कार्यालय जाना चाहिए। प्रखंड कार्यालय जहाँ भी होंगे इनका, वहाँ पर जा कर के इनको ठीक करवा लेना चाहिए। अगर आप प्रखंड कार्यालय जाओगे तो वहाँ से आप लोगों को बता दिए जाएंगे कि आखिर जो आप लोगों को 9 महीने से पेंशन रुके हुए हैं वो किस कारणवश रुके हुए हैं। उसके बाद आप लोगों को जो भी चीज़ें बताएंगे वो चीज़ें कर लेना है। लेकिन वहाँ जाने से पहले, प्रखंड कार्यालय जाने से पहले आप लोगों को एक बार अपने खाते में डीबीटी को जरूर से चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। और कोई भी अपडेट छूट गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को कमेंट को अगर अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के कमेंट को अपने वीडियो के माध्यम से सारे कुछ बताने के लिए लेकर के आता हूं, ताकि जो ज़रूरत कमेंट है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए जो भी आपके मन में चल रहे होंगे, जिस जिले से देख रहे होंगे, जिस जिले में नहीं मिले हैं उस जिले से आप कमेंट करिए। दोस्तों आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।